हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जॉब मास्टर। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ राइट्स कंपनी में। जी हाँ दोस्तों, राइट्स कंपनी की ओर से हायरिंग चली है, वो भी फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या जॉब लोकेशन होगा आपका, क्या सैलरी पैकेज होगा और आपको कंपनी क्या क्या बेनिफिट दे रही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि उनको ऐसे ही लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, राइट्स लिमिटेड हायरिंग फॉर फ्रेशर्स ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनर। ठीक है, राइट्स का फुल फॉर्म क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। तो राइट्स का फुल फॉर्म होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। राइट्स का काम क्या होता है? राइट्स बेसिकली एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, रेलवे कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर किसी कंपनी को देती है कि आप हमें ये प्रोडक्ट बना के दो, तो राइट्स कंपनी क्या करती है, उसका जो ऑडिट है या जो भी इंस्ट्रक्शन है वो राइट्स कंपनी करती है। ठीक है, तो रेलवे क्या करती है, जो ऑर्डर अपना किसी कंपनी को दे दिया गया है तो राइट्स को क्या करती है कि वो टेंडर दे देती है कि आप इसका इंस्पेक्शन करो, इसका ऑडिट करो कि ये जो मैंने आपसे आइटम बनवाया है रेलवे का वो सही है या नहीं, सारे पेपर सही है या नहीं। तो राइट्स का काम बेसिकली ये होता है। तो राइट्स एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो वैकेंसी है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है, उसमें आपका 14 जो है जनरल से, 3 जो पोस्ट है वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस से है, 6 जो है ओबीसी से है, 2 एससी से है। ठीक है, टोटल 25 हो गए। ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल ब्रांच के लिए 7 सीट जो है जो जनरल से है, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से 2 सीट है, ओबीसी से 4 है, एससी से 2 है और टोटल 15 सीट है। ठीक है, उसी तरह जीईटी पोस्ट पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए भी पोस्ट है, 2 जनरल से, 1 ईडब्ल्यूएस से, 2 ओबीसी से, 2 एससी और 1 एसटी से, टोटल 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो मिनिमम एज आपका होना चाहिए वो 21 ईयर मिनिमम एज होना चाहिए। जो मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए वो 30 ईयर होना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ डेट कैलकुलेशन ऑफ एज 1/7/2021 तक आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं तो जीईटी सिविल, जीईटी मैकेनिकल, जीईटी इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ब्रांच से आपका बीटेक डिग्री होना चाहिए या फिर बीएससी होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फुल टाइम बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी, कैंडिडेट बिलोंग एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी अप्लाइंग फॉर दी। आपका मिनिमम जो मार्क्स होना चाहिए 60% होना चाहिए आपका बीटेक में या फिर बीएससी में 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 50% एटलीस्ट मार्क्स होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेमेस्टर ईयर pre-final examination would be qualifying and laid down educational qualification with request mark। मतलब आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है वो सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ठीक है, आपका तो जीईटी पोस्ट के लिए है सिविल में, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है कैटेगरी। ठीक है, और हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए है। ठीक है, और आपका मैकेनिकल के लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए है, और इंजीनियर जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड हियरिंग इंप्रूवमेंट के लिए है। ठीक है, आपका जो कोड दिया गया है यहाँ पे, फंक्शनल कोड दिया गया है यहाँ पे, वो आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान देना है इसमें, जो कैंडिडेट गेट में पास आउट है 2020 और 2021 के कैंडिडेट, वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट शुड अप्लाई विथ ओनली 1 आउट ऑफ गेट 2020 और गेट 2021 मार्क्स। इन केस एनी कैंडिडेट अप्लाइज यूजिंग बोथ गेट 2020 गेट 2021 स्कोर, हायर स्कोर ओनली विल बी कंसीडरिंग फॉर शॉर्टलिस्टेड फॉर दी फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। अगर कोई कैंडिडेट 2020 2021 दोनों में पास आउट है, गेट क्वालिफाई कर चुका है, तो वो अगर अप्लाई करता है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओनली 1 स्कोर आउट ऑफ गेट 2020 एंड 2021 शैल बी कंसीडर्ड फॉर दी शॉर्टलिस्टिंग। अगर आप दोनों में क्वालिफाई है तो एक 2020 या 2021 में से किसी एक का स्कोर
कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 75% जो है गेट मार्क्स पे बनेगा और 25% इंटरव्यू पे बनेगा। ठीक है, फाइनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट मे बी मेंशन इन द कॉल लेटर। ठीक है, कॉल लेटर में जो भी मेंशन रहेगा डॉक्यूमेंट वो आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सैलरी की बात करते हैं तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ट्रेनिंग फॉर पीरियड 2 मंथ, 2 मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग पे रखा जाएगा। ऑन कंप्लीशन फॉर ट्रेनिंग पीरियड द कैंडिडेट विल एंगेज एज एन इंजीनियर इन आईटीए पे स्केल फॉर 40,000 टू 1,40,000। ठीक है, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो आपका पे स्केल होगा वो 40,000 टू 1,40,000 रहेगा ऑन प्रोबेशन फॉर पीरियड 2 ईयर। ठीक है, मतलब 2 ईयर तक आपका 40,000 से 1,40,000 तक के बीच का आपका सैलरी रहेगा। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लिएबल फॉर पोस्टिंग फॉर एनी प्लेस इन इंडिया एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है अगर उसका सिलेक्शन होता है तो इंडिया में कहीं भी आपको पोस्ट दिया जा सकता है अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट है कहीं पे भी। तो ठीक है, कैंडिडेट में भी आल्सो नो एप्लीकेशन फॉर एन एम्प्लॉय वुड बी फॉरवर्ड फॉर द जॉब अंटिल शी कंप्लीट 2 ईयर सर्विस इन द कंपनी। ठीक है, जब तक वो 2 ईयर अपना कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक उसको कोई भी आउटसाइड में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 600 का टैक्सेस चार्जेस लगेगा और ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और एससी एसटी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 300 पर टैक्सेस एज एप्लीकेबल, मतलब 300 का चार्जेस लगेगा। ठीक है, ये चार्जेस आपको ऑनलाइन एग्जाम में देना है। ठीक है, अगर आपको कोई डिफिकल्टीज होती है तो हेल्पडेस्क नंबर दिया गया है 011-3355-7000 पे भी आप कॉल करके कुछ भी क्यूरी के लिए पूछ सकते हैं, या फिर हेल्पडेस्क ईमेल आईडी भी दिया हुआ है tghelpdesk@hdfcbank.com। ठीक है, ठीक है, नोट दिया गया कैंडिडेट शुड नोट दैट द फीस submitted through any other mode except the mode specified will not accepted by rights. Such application will be treated as without fee and will be summarily rejected. ठीक है, जो पे का मोड है जो राइट्स के द्वारा दिया गया है उसी के थ्रू आपको पेमेंट करना है। अदरवाइज अगर आप पेमेंट करते हैं किसी और माध्यम के जरिए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे तो अप्लाई करने के लिए क्या दिया हुआ है, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पोजीशन। मतलब आपको अप्लाई करने से पहले आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ लेना है कि आप इसमें फिट बैठ रहे हो या नहीं। ठीक है, आपका जो इसमें रिक्वायरमेंट है वो सारा रिक्वायरमेंट आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं, पहले आपको अच्छे से सारा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिल द अबव लेट डाउन criteria are required to apply online registration format available in the career section rights website इतना। ठीक है, वेबसाइट जो है इस वेबसाइट पे जाके आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट में आपको अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी आप क्लिक करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। while submitting the online application the systems would generate registration number। ठीक है, जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। ऑन टॉप ऑफ online form fill up the candidate note down the registration number with it for all further communication with rights limited। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को अच्छे से लिख लेंगे कहीं भी, क्योंकि आगे जो प्रोसेस होगा आपका उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, while filling the requirement detail candidate are advised to carefully correct fill the detail for identify। ठीक है, आप कोई भी जो रिक्वायरमेंट है आप डिटेल जो भरते हैं उसको अच्छे से भरें। ठीक है, करेक्ट भरें और उसको प्रूफ के साथ भरें। कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज्ड टू नोट द सेम इंश्योर द एबिलिटी ऑफ द सेम आइडेंटिटी विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एट लेटर स्टेज ऑफ सिलेक्शन इफ कॉल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फिलिंग द रिक्वायरमेंट डिटेल अंडर फिल मॉडिफाई एप्लीकेशन क्लिक ऑन गेट डिटेल। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन फिलअप कर लेंगे, उसके बाद गेट डिटेल में जाना है आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक ऑन गेट डिटेल, उसके बाद टैब एंटर
रिक्वायर्ड डिटेल pretending to गेट 2020 और 2021 एज एप्लीकेबल। ठीक है, उसके बाद आपको गेट का जो मार्क्स है, जो आपने गेट क्वालिफाई किया उसका मार्क्स वगैरह आपको सब कुछ सबमिट करना है उसको। ठीक है, राइट्स लिमिटेड डज नॉट टेक गेट मार्क्स फ्रॉम कंडक्टिंग अथॉरिटी, ओनली द मार्क्स फॉर रैंक एज entered by candidate while applying online rights requirement portal is considered. Candidates are shortlisted for the further round for selection based on gate detail as entered by candidate. ठीक है, candidate who do not enter their gate detail, the candidate shall not be considered further. अगर कोई कैंडिडेट अपना गेट डिटेल नहीं भरता है तो उसको आगे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल टेस्टिमोनियल डॉक्यूमेंट अलोंग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप कलर जेरोक्स भी करा सकते हैं उसका, उसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड देना है। ठीक है, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स। ठीक है, आपको 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो देना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। ठीक है, आपको 1 ईयर के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आपको देना है। ठीक है, आपको जहाँ पे डिप्लोमा, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है वो भी आपको सारा सर्टिफिकेट वो आपको सबमिट करना है। EWS, SC, ST, OBC NCL सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, अगर EWS, SC, ST या OBC से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना है। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई एज एड्रेस। ठीक है, आइडेंटिफाई जो आपको एड्रेस या फिर प्रूफ देना है वो आपको पासपोर्ट साइज का वोटर, ठीक है, पासपोर्ट देना है या फिर वोटर आईडी देना है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, ये 4 चीज ही आपको देना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाई। ठीक है, पैन कार्ड अगर है आपका तो पैन कार्ड भी आपको देना है। प्रूफ ऑफ डिफरेंट पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस एज क्लेम इन योर एप्लीकेशन इफ एप्लीकेबल। ठीक है, एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर। ठीक है, PW सर्टिफिकेट एज पर लेटेस्ट फॉर्मेट। अगर आप PW से कैटेगरी से फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PW का सर्टिफिकेट भी आपको देना है। गेट स्कोर कार्ड इन ओरिजिनल। ठीक है, गेट स्कोर कार्ड है वो आपको ओरिजिनल देना है। नो डॉक्यूमेंट आर टू बी सबमिटेड एट प्रेजेंट, कैंडिडेट में भी आस्क्ड टू सबमिट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एट ए लेटर स्टेज इफ सो रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट आपको अभी सबमिट नहीं करना है, कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको अगर आपसे बोला जाएगा तो आपको सारा डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। ठीक है, प्लीज अटैच योर कॉपी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच करना है अगर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी कंपनी में। ठीक है, फॉर प्रूफ ऑफ CTC सैलरी कैंडिडेट शैल हैव सबमिट ए कॉपी टू देयर लास्ट 3 मंथ। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपको सैलरी स्लिप देना है। ठीक है, आपका जो सैलरी स्लिप होगा वो आपको सबमिट करना है। तो अगर आप SC SC कैंडिडेट है तो वो भी आपको सबमिट करना है। ठीक है, उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको सबमिट करना है। ठीक है, वेन्यू और टाइम, डेट एंड टाइम डिटेल ऑफ वेन्यू ऑफ द सिलेक्शन शैल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है, तो डेट और टाइम रहेगा उस शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को मेल के थ्रू या फिर फोन के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। आइए देख लेते हैं इसका लास्ट डेट कब तक है। तो कॉमर्समेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी 37/2021, मतलब 30/7/2021 से इस जॉब के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। जो लास्ट डेट आपका रहेगा 25 अगस्त 2021 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। डेट ऑफ सिलेक्शन टू बी नोटिफाइड लेटर, मतलब डेट ऑफ सिलेक्शन जो है लेटर, मतलब आपको कुछ टाइम के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि सिलेक्शन डेट कब होगा। ठीक है, क्वेरीज इफ रिमेनिंग शुड बी सेंड टू इतना। अगर आपका कोई क्वेरी है तो rectt@right.com पे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे VC नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फुल नेम एंड ब्लॉक लेटर, वैलिड ईमेल आईडी एज गिवन इन एप्लीकेशन, ये सारे कुछ आप सबमिट करके सब कुछ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था राइट्स का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो राइट्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है राइट्स के थ्रू,
आप इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करें अगर आप गेट क्वालिफाई हैं तो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और ऐसे ही वैकेंसी की जानकारी मैं आपको रोज देता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।